श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमी श्री रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में सुंदरकांड में भगवान के स्वभाव का वर्णन पूर्ण हुआ था। अब आज लंका कांड में प्रवेश कर भगवान के स्वभाव का वर्णन सुनेंगे। लंका कांड में भगवान के स्वभाव का वर्णन सेतु बंध के समय में से प्रारंभ हो जाता है। भगवान का एक जो बहुत ही सुंदर स्वभाव है कि भगवान जब भी बोलते हैं तो सुंदर हंस करके भगवान बोलते हैं। तो सेतु बंध के समय वही बात आई है। सेतु बंध की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। जब भी भगवान शिव जी को बहुत मानते हैं, जब भी कहीं अच्छी जगह मिल जाती है तो भगवान शिव जी का ज़रूर जो है ध्यान करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यह भूमि जो है परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। शिवलिंग की स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न पावा। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। मम कृत सेतु जो दर्शन करिही, सो बिनु श्रम भव सागर तरिही। आप शिव जी भगवान के स्वभाव का वर्णन पार्वती जी से कहते हुए करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। गिरिजा रघुपति कै यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। जो भगवान अखिलेश्वर हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, उनका स्वभाव कैसा है कि भगवान सेतुबंध में चढ़ करके और सागर की विशालता जो है देख रहे हैं। सेतुबंध ढिंग चढ़ी रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई। अब इसके बाद मंदोदरी रावण के संवाद में भगवान के स्वभाव का सुंदर वर्णन मंदोदरी करती है। तो मंदोदरी कहती है रावण से, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दिनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघ सन्मुख गए न खाई। वही श्री राम जी शरणागत पर प्रेम करने वाले हैं। हे नाथ, सब ममता छोड़कर उन्हीं को भजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि लोग अनेकों यत्न करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करहि जहि लागी, भूप राजु तजि होहि विरागी। वही कौशलनाथ श्री राम जी आप पर कृपा करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोक में फैल जाएगा। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही पर दाया। जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। यहाँ अब इसके बाद भगवान के स्वभाव का वर्णन सुबेल पर्वत पर जब भगवान उस समय आता है। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों से बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, भगवान सब प्रकार से सक्षम है, पर भगवान सक्षम होते हुए अपने मंत्रियों को बुला करके और उनसे सलाह पूछते हैं कि अब बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई।
लाई कहु बेगिका करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। और फिर इसके बाद जब ये निर्णय हो जाता है आपस में चर्चा करके विमर्श करके यह निर्णय हो जाता है कि अंगद जी को दूत बना करके भेजना चाहिए। तो भगवान का स्वभाव देखिए कि भगवान शत्रु के भी हित का भी ध्यान रखते हैं और अंगद जी से भगवान कहते हैं कि शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करहु बत कहिय सोई। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख की मिला विश्रामा। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।